हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ यूनिक्स एंड शेल प्रोग्रामिंग का प्रीवियस ईयर पेपर। जितने भी बीसीए के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा एंड तक इसे देखिएगा। इसमें हम सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ में अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। सब्जेक्ट से रिलेटेड प्लेलिस्ट एक्सेस करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप सारे सब्जेक्ट को सीक्वेंशियली एक्सेस कर सकते हैं। सारी वीडियोस आप वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम अपने पेपर को डिस्कस करते हैं। तो यूनिक्स एंड शेल प्रोग्रामिंग जो आपका 70 मार्क्स का पेपर है, इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आपके पिछले साल आए हुए हैं, यानी 2023 में कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं, उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका बना हुआ है, एक्सप्लेन अबाउट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स एंड जीएनयू इन डिटेल, ऑल्सो एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर एंड फीचर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया है। साथ में आपको लिनक्स और जीएनयू दोनों ही आपको एक्सप्लेन करने हैं और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर और फीचर भी डिस्कस करना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या आया हुआ है? सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लेन पीडब्ल्यूडी, सीडी, एमकेडीआईआर, एब्सोल्यूट पाथ नेम, रिलेटिव पाथ नेम विथ रिस्पेक्ट टू द फाइल सिस्टम विथ सूटेबल एग्जाम्पल। सो अब आपको कमांड्स दिए हुए हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। एब्सोल्यूट पाथ नेम क्या होता है, रिलेटिव पाथ नेम क्या होता है, फाइल सिस्टम से रिलेटेड उसका एग्जाम्पल देके आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लेन फाइल एट्रीब्यूट्स ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल्सो डिस्क्राइब एलएस, एल -L-D ऑप्शन विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो आपको फाइल एट्रीब्यूट पूछा गया है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और आपको कुछ कमांड्स दिए गए हैं, जैसे ls कमांड, -L कमांड और -D कमांड जो है, ऑप्शंस जो होते हैं ये, इनके बारे में आपको एग्जाम्पल सहित डिस्कस करने के लिए कहा गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना हुआ है वो है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बना हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रोसेस, एक्सप्लेन अबाउट various states of process with the help of state diagram, also describe the mechanism of process creation। सो आपको प्रोसेस पूछा गया कि प्रोसेस क्या होता है, डिफरेंट प्रोसेस के स्टेट्स क्या होते हैं, इसको आपको स्टेट डायग्राम की हेल्प से बताना है। साथ में आपको मैकेनिज्म भी बताना है प्रोसेस क्रिएशन का, कि प्रोसेस जब क्रिएट होता है तो कौन कौन से आपके मैकेनिज्म जो है वो फॉलो किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिल्टर्स विथ सूटेबल एग्जाम्पल। तो इन फिल्टर्स को आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे PR फिल्टर जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, हेड फिल्टर किस लिए यूज़ किया जाता है, शॉर्ट, यूनिक, ये सारे फिल्टर किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ये सारे कमांड्स आपको मिल जाएंगे यूनिक्स के सब्जेक्ट्स के अंदर, है ना। सिक्स क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसे हम BRE बोलते हैं, एंड एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन with suitable example, also explain the line addressing using multiple instructions। so यहाँ पे आपको बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन और एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन में डिफरेंस बताना है, एग्जाम्पल देके, और एक्सप्लेन करना है लाइन एड्रेसिंग को। ठीक है, यूजिंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, -E एंड -F। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हो गया। 7th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज शेल, एक्सप्लेन शेल इंटरप्रेटिव साइकिल with proper diagram, also explain pattern matching, escaping quoting with suitable example। तो आपको पूछा गया शेल क्या है, इंटरप्रेटिव साइकिल क्या होती है उसकी, उसको डायग्राम के थ्रू आपको समझाना है, साथ में पैटर्न मैचिंग, escaping और कोटिंग को भी एग्जाम्पल से समझाना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, रीडायरेक्शन, पाइप्स, T, कमांड सब्स्टिट्यूशन।
ये चारों को आपको एक्सप्लेन करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन, एक्सप्लेन ऑर्फन एंड ज़ॉम्बी प्रोसेस। ऑर्फन एंड ज़ॉम्बी प्रोसेस क्या होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई साल इसको पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, तो ये एग्ज़ाम में आपको पढ़ के जाना है। ऑल्सो राइट द प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू इलस्ट्रेट ज़ॉम्बी एंड ऑर्फन प्रोसेस। तो आपको सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम भी इससे रिलेटेड लिखना है। 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड इसमें पूछा गया है डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड इन यूनिक्स विथ सूटेबल एग्जाम्पल। ऑल्सो एक्सप्लेन चेंज मोड कमांड एंड चेंज ग्रेप कमांड। ठीक है, ये दोनों ही कमांड को आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चंस हो गए जिसमें से आपको 5 करने हैं। इन सभी क्वेश्चंस को जो भी हमने डिस्कस किया हुआ है उन सभी के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। आपको इसके लिए कमेंट में मुझे बताना है कि आपको इसके सॉल्यूशंस चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।